सब लोगों से विचार विमर्श करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आज कुछ निर्णय महत्वपूर्ण आने वाला है, क्योंकि सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कानों तक तो बात जा चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं वह बात अभी तक यहाँ निकल कर नहीं आई है। कल एक प्रस्ताव आया था जिसे यहाँ उपस्थित सभी समाज के नेताओं ने और मृतक रोशन सांसी के परिजनों ने ठुकरा दिया है, और अब ये सरकारी नौकरी मृतक के पत्नी को और 50 लाख रुपए मुआवजा और तुरंत प्रभाव से सक्षम धाराओं में गिरफ्तारी शो करे पुलिस प्रशासन, जो भी अपराधी बचे हुए हैं उनकी और जो पकड़े गए हैं उनको। ये 3 प्रमुख मांगे हैं और आज यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने घोषणा की है कि मृतक के लाश को लेकर ये मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी घुमंतू वर्ग के लोगों को इसी प्रकार मारा जाता रहा और इसी प्रकार कुचला जाता रहा, लेकिन ये पहली बार समाज के लोग एक जाजम पर आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में यह संघर्ष की नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और यह सिर्फ रोशन सांसी को न्याय दिलाने की बात नहीं है, समाज के तमाम लोगों को न्याय दिलाना। आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद इस समाज के लोग जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जहां लाइट नहीं पहुंची है, जहां उनके एक अदद शिक्षा के एक अक्षर को पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, एक और जहां करोड़ों रुपए एनजीओ शिक्षा फैलाने के नाम पर इन कच्ची बस्तियों को शिक्षित करने के नाम पर घोटाले में व्यस्त कर रही है, ऐसे में ये कुछ लोग, कुछ युवा और कुछ अनुभवी लोग एक जाजम पर आ रहे हैं। और हम समाज के तमाम नेताओं से भी निवेदन करते हैं, आप अपने व्यक्तिगत राजनीतिक इच्छाओं को एक तरफ रख और सिर्फ समाज के हित के लिए एक जाजम पर आइए। अगर आप लोग सब एकत्रित हो जाएंगे तो जो 75 वर्ष में नहीं हुआ वह इस बार हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज हम तीसरा दिन है और रोशन सांसी, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसकी लाश को लेने से इनकार करते हुए उनके परिजन और समाज के नेता और तमाम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इस बीच राजेंद्र यादव जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उनसे एक डेलीगेशन मिलने भी गया और राजेंद्र यादव ने कहा कि आप चाहें तो जिन्होंने हत्या की है उनसे पैसा ले सकते हैं। यह घुमंतू, अर्ध घुमंतू और विमुक्त जाति के लोग हैं और इनके बीच में मोताना नाम की एक कुप्रथा लंबे समय से प्रचलित थी। बड़ी मुश्किल से राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत ने तमाम कुरीतियों के खिलाफ सामाजिक क्रांति में भाग लेते हुए उसको समाप्त किया और उसके खिलाफ कानून लेके आए, समाज में जागृति लेके आए। आज जब हम 75वां आज़ादी का महापर्व मना रहे हैं, राजस्थान सरकार के एक मंत्री के द्वारा मोताने के रूप में उस कुप्रथा को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब हम समाज के नेताओं से आज यहाँ केसावत जी बैठे हैं और गोपाल केसावत जी पहले राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त घुमंतू बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, और रतननाथ कालबेलिया बैठे हैं घुमंतू, अर्ध घुमंतू तथा विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, और तमाम अन्य लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। हम आपसे मालूम करना चाहते हैं कि ये जो मोताना कुप्रथा थी वो अभी है या इसको समाप्त कर दिया गया है, और मंत्री ने जो बात कही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक्चुअली में मोताना जो प्रथा थी उसमें नहीं तो हम विश्वास करते हैं, नहीं हमारे घुमंतू जातियों में कोई इस तरह की प्रथा का कोई सिलसिला है, मगर ये तो सरकार की क्या मंशा है। जो राजस्थान सरकार के गृह मंत्री है राजेंद्र जी यादव जी, और उनको राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उनको जिम्मेदारी दी है कि आप इनसे वार्ता करके और आप इस मामले को सॉर्ट आउट करें। मुख्यमंत्री जी को तो दर्द है और मुख्यमंत्री जी ने तो कहा भी है, मगर उनको ये सोचना चाहिए, पहले बात तो हमारी डेलीगेशन को वहां नहीं बुलाना चाहिए।
और दूसरी बात है कि वो उनको यहाँ आना चाहिए जब हम सबको लेके आज तीसरा दिन है और कल दूसरा दिन था, तो उनको एक बार सोचना चाहिए, एक मानवता के नाते उनको यहाँ आना चाहिए, हमारी बात को सुनना चाहिए। और उसमें कोई किंतु परंतु कोई बात होती तो आप मौके पे ही राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके और इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब उनका तो ये कहना था कि जब तुम पैसे की बात कर रहे हो तो तुम जो अपराधी है उनसे ही पैसा ले लो। कल हमारा डेलीगेशन का ये कहना था और ये बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। दूसरा वो कह रहे आप ज्यादा करेंगे तो कुछ पुलिस वाले आपको खदेड़ देंगे, तो ये बात तो हमने उसी दिन से कह दी है कि पुलिस वाले तो खदेड़ दें, पुलिस का काम ही खदेड़ने का है। और हम तो चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पुलिस कोई एक्शन ले और घुमंतु जातियां भी उग्र रूप धारण करके और इनको एक बार हमारी ताकत और हमारी कुछ एहसास हम लोग भी करवाएं। गोपाल केसाव जी, आप भी उन लोगों में से हैं शायद जो सबसे पहले इस पीड़ित परिवार के पास पहुंचे। आज तीसरा दिन है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एसएमएस हॉस्पिटल है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं वहाँ मुख्यमंत्री आने वाले हैं। क्या 4 किलोमीटर चलकर आपके बीच में आएंगे मुख्यमंत्री? अगर नहीं आते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं गांधी टीवी को धन्यवाद देता हूं, जो विगत 3 दिनों से मूक समाज की आवाज़ बना हुआ है। और आज मृतक रोशन लाल को 3 दिन बीतने वाले हैं। हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ तमाम 36 कौम, राजस्थान की जो विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और दलित आदिवासी जो समाज है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार शायद, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जननायक हैं, गांधीवादी हैं और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की आंख का आंसू पोंछने का वो काम उनकी अंतरात्मा से करते हैं, हृदय से करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले उनका अभी भाषण दिया उन्होंने, और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना कि मेरी कलम उस गरीब और पीड़ित और शोषित दबे हुए व्यक्ति के लिए चलती है और मेरे में सांस है तब तक मैं वो कलम चलाऊं। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी अगर एसएमएस आ रहे हैं और उनमें गांधीवादी विचारधारा कूट के भरी हुई है, और शायद गांधी टीवी की आवाज़ और तो सारा मीडिया जो यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया शायद मूक बन चुका है। लोकतंत्र में जब सब सरकारें किसी का दमन करती है, दबाती है, तो एक आवाज़ बनता है मीडिया। और लेकिन 3 दिन से प्रदेश की राजधानी है जयपुर, बड़े मीडिया हाउस, बड़े प्रिंट मीडिया के कोई भी जर्नलिस्ट हमारे बीच में नहीं आए। इसका मतलब ये लगता है कि क्या इस प्रदेश में, इस देश में जो दबी और कुचली और शोषित और वंचित जो समुदाय है उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। इसका मतलब साफ है कि हमको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। हमको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में घुमंतु वर्ग के लोगों की आवाज़ दबाई जाती है, और जब इस प्रकार के अत्याचार होते हैं तो तमाम स्ट्रीमलाइन की मीडिया इस वर्ग के, इस समाज की आवाज़ को नज़रअंदाज करती है। लेकिन मीडिया के जगत में मीडिया से मिले जुले एक पेशे से यहाँ एक अधिकारी बैठे हैं, शायद आप अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मीडिया का ये स्तर क्यों गिरता जा रहा है, और अब आने वाले टाइम में इस समाज के दर्द को उठाने के लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि आप मीडिया से रूबरू होते रहे हैं, मीडिया की पॉलिसीज़ को जानते हैं, किस प्रकार कोई कवरेज बनाया जाता है, किस प्रकार किसी चीज़ को प्रोपोगेंडा में बदला जाता है, वो जानते हैं। तो आपकी क्या योगदान रहेगी, और अब इस मीडिया के बदले हुए रूप के बारे में आपका क्या कहना है? मैं गांधी टीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, पहले तो मैं मेरा परिचय दे दूँ। मैं रिटायर्ड पीआरओ हूँ, जमीनों और सीकर रहा हूँ, सीकर में 5 साल रहा हूँ, और
मुझे रिटायर हुए 10 साल हो गए। मैं लोकपाल भी रहा हूँ, अभी स्वतंत्र पत्रकार हूँ और सांसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान सांसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष करता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा मेरे से कि मीडिया का इसमें क्या रोल होना चाहिए, और अभी रत्नाथ जी ने भी बताया, गोपाल केशव जी ने भी बताया, इनका कहना सही है। और मैं भी ये मानता हूँ कि मैं प्रेस से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने 42 साल नौकरी की है, TRO के पद पर से रिटायर हुआ हूँ। तो जो मीडिया का जो इस वक्त रोल यहाँ जैसा ये बता रहे हैं, आप लोग 2-3 दिन से इनकी कवरेज कर रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया यहाँ नहीं आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा, मैं एक बताना चाहता हूँ कि ऐसा कई बार आता है कि आजकल क्या है, मीडिया ब्राह्मणवादी हो गया और अदर जाति की बातें हैं वो तो हाईलाइट इतने जोर शोर से करता है वो, और बाकी जो नीचे का तबका है, गरीब तबका है, उसको तो ये समझते हैं। मैं बीच में रोकना चाहूँगा। हमारे मीडिया के साथियों को मैं ये फुटेज जरूर भेजूंगा। लोग कह रहे हैं कि मीडिया ब्राह्मणवादी हो गया है। मेरे ब्राह्मण पत्रकार साथियों को सोचने का वक्त है। अगर आपकी सोच जो समाज में बदल रही है, अगर हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे, तो जो मेरे ब्राह्मण पत्रकार साथी हैं वो मुझे आरोप लगाएंगे कि नहीं, आप हमारे लिए गलत फैला रहे हो। हम सही बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ब्राह्मण पत्रकार पत्रकारिता में एक प्रकार से आधिपत्य रखते हैं, क्योंकि वे बुद्धि वर्ग से आते हैं और उन्हें बुद्धि का दाता माना जाता है हमारी व्यवस्थाओं में। क्या बुद्धि का दाता अब ज्ञान को भी अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है? राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए हर तबके के दर्द को समान रूप से शब्द देना एक पत्रकार का कर्तव्य होना चाहिए, चाहे वो फिर ब्राह्मणी हो या क्षत्रिय हो या किसी अन्य छोटी जाति का। जातिवाद का जो सोच है उसे पत्रकारिता के जरिए हम देश से हटा सकते हैं। अगर जातिवाद को हम किसी दल के पनपने में, किसी सामाजिक संगठन को सर्वे सर्वा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ पत्रकार राष्ट्रद्रोह कर रहा है। मैं यही बात आपके संदर्भ में आगे कहना चाहता हूँ। जैसा आपने अभी बताया है मेरे मीडिया के साथियों को, मैं भी एक पत्रकार रहा हूँ, अभी भी पत्रकार हूँ, 10 साल से फ्रीलांसर पत्रकार हूँ। और पत्रकारों को ये चाहिए कि हमारे समाज को और हमारे साथ जो घटना घटी है उसको इतना हाईलाइट, इतना प्रोफाइल किया जाना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। इसीलिए राजस्थान सरकार की आंखें नहीं खुली। आपने हो सकता है 2 दिन में कवरेज किया है, उसका प्रचार प्रसार काफ़ी किया होगा, लेकिन मैंने अभी आपसे आते ये बात पूछी थी कि अभी तक आपकी जो कवरेज है उसका असर मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं हुआ है। एक आदमी को दिन में किया था, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरे को गिरफ्तार कितने लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है और कौन कौन सी धाराएं लगाई जा रही है, इस सवाल का जवाब हम 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि आज मैं समाचार भास्कर सीकर का समाचार पत्र पढ़ा, लोगों ने कटिंग भेजी मेरे को और मैंने पढ़ा, तो देख के मुझे भी आश्चर्य हुआ कि वो हिरासत में बता रहे हैं, अभी गिरफ्तारी उन्होंने नहीं बताई। अभी गिरफ्तारी एक बात और एक प्रमुख बात, इन सब बातों से इतर एक प्रमुख बात, आप सांसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सांसी समाज के ही प्रदेश स्तर के कुछ अध्यक्ष और कुछ नेता कल थे जो यहाँ झगड़ रहे थे। सांसी समाज के कितने नेता हैं और सांसी समाज के इस दुख भरी समय में क्या उन नेताओं को एक मंच पर नहीं आना चाहिए? नहीं, हम प्रयास करेंगे। मैं इसीलिए आया हूँ। ये झगड़ने वाली बात जो बता रहे हैं, मेरे को कल मुझे भी आवाज़ हुआ, लोगों ने बताया यार आपको आना चाहिए, तो मैं इसीलिए आया हूँ कि हम एक प्रयास करेंगे कि हम एक मंच पर रहें, एकजुट होकर सरकार से लड़ें, सब लोगों से विचार विमर्श करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आज कुछ निर्णय महत्वपूर्ण आने वाला है, क्योंकि सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कानों तक तो बात जा चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं वह बात अभी तक यहाँ निकल कर नहीं आई। कल एक प्रस्ताव आया था जिसे यहाँ उपस्थित सभी समाज के नेताओं ने और मृतक रोशन सांसी के परिजनों ने ठुकरा दिया है। और अब ये सरकारी नौकरी मृतक के पत्नी को और 50 लाख रुपए मुआवजा और तुरंत प्रभाव से सक्षम धाराओं में गिरफ्तारी शो करे पुलिस प्रशासन, जो भी अपराधी बचे हुए हैं उनकी और जो पकड़े गए हैं उनको। ये 3 प्रमुख मांगे हैं और आज यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने घोषणा की है कि मृतक के लाश को लेकर ये मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। बहरहाल
ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी घुमंतु वर्ग के लोगों को इसी प्रकार मारा जाता रहा और इसी प्रकार कुचला जाता रहा, लेकिन ये पहली बार समाज के लोग एक जाजम पर आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में यह संघर्ष की नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और यह सिर्फ रोशन सांसी को न्याय दिलाने की बात नहीं है, समाज के तमाम लोगों को न्याय दिलाना। आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद इस समाज के लोग जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जहां लाइट नहीं पहुंची है, जहां उनके एक अदद शिक्षा के एक अक्षर को पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, एक और जहां करोड़ों रुपए एनजीओ शिक्षा फैलाने के नाम पर इन कच्ची बस्तियों को शिक्षित करने के नाम पर घोटाले में व्यस्त कर रही है, ऐसे में ये कुछ लोग, कुछ युवा और कुछ अनुभवी लोग एक जाजम पर आ रहे हैं। और हम समाज के तमाम नेताओं से भी निवेदन करते हैं, आप अपने व्यक्तिगत राजनीतिक इच्छाओं को एक तरफ रख और सिर्फ समाज के हित के लिए एक जाजम पर आइए। अगर आप लोग सब एकत्रित हो जाएंगे तो जो 75 वर्ष में नहीं हुआ वह इस बार हो जाएगा। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।